श्रीमद् भागवत प्रेमियों, नमस्कार। हर हर महादेव, जय माँ भगवती। भागवत प्रेमियों, कल हमने आपको व्यासपीठ पे हमने मंथन किया था। तो व्यासपीठ पे मंथन किया था तो ये भागवत जो होती है वो तीन तरीके से होती है। एक होता है भागवत महायज्ञ, जिसको व्यास जी करते हैं। एक होता है भागवत कथा, जिसको कथावाचक करते हैं। एक भागवत तो होती है जो सत्संग में प्रवचन द्वारा कोई भी करता है। जैसे मैंने अनुभव किया, श्री सतपाल जी महाराज जी करते हैं। वो कभी व्यासपीठ या गद्दी नहीं लगाते, वो साधारण वो करते हैं। वो सत्संग से समझ लो आप। तो ये तो रही श्रीमद् भागवत की कथा का संदर्भ। आगे चलते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा या अमर कथा पहले क्यों नहीं हुई। माता सती के इतने जन्म हुए थे पार्वती माता के, तो पहले क्यों नहीं हुई। पहले का मतलब ये है कि जब भगवान शिव शंकर को ये पता है कि भाई इससे अमर हो सकता है, तो कौन नहीं चाहता। ये क्यों हुई, इसका भावार्थ भक्तों ऐसा है कि आप कोई भी काम करते हो, यज्ञ करते हो, तो कार्य जब संपन्न होता है उसके बाद ही यज्ञ या हवन होता है। तो कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि आपने भी देखा होगा कि माता पार्वती के कितने जन्म हुए। मैंने जो सर्च किया है उसमें अलग अलग आ रहा है। कोई कह रहा है 108 मुंड की माला है, कोई कह रहा है 26-27 है। लेकिन मैंने जो मंथन किया है वो है 51। आप इसको 51 समझिए कहाँ से। शक्तिपीठ कितने हैं? 51 जगह पर पढ़े हैं माता के, जो भी अंग पढ़े हैं वो शक्तिपीठ हो गए। अब 51 शक्तिपीठ का मतलब है जब महादेव जी अर्धनारेश्वर कब बने। जैसे आपके दो मन होते हैं, तो एक मन कहता है कि चलो भाई ये काम करना, दूसरा कहता नहीं अभी नहीं करना। वैसे ही महादेव ने, क्योंकि महादेव जी तो समझ लो आत्मा है और शरीर माता पार्वती है। शरीर चेंज हो सकता है, आत्मा चेंज नहीं हो सकती। उस आत्मा को शरीर को आत्मा में मिलाने के लिए जब हम करते हैं, आत्मा शुद्ध हो जाती है, तभी परमात्मा से विलीन होती है। तो उस आत्मा को शुद्ध करने में भगवान शंकर को 51 जन्म लगे हैं, जिसका आप भी जानते हैं। अर्धनारीश्वर क्या है? आधा माता पार्वती, आधा शिव। मतलब ना तो पार्वती ना शिव, एक है दोनों। तो इसका भावार्थ यही है कि जब शिव को महादेव बनने में इतने जन्म लग गए, तो हम कलयुग में तो हमें तो बहुत अच्छा परमात्मा ने वरदान दिया है कि इस टाइम पे जो है सिर्फ नाम जपने से ही आप भवसागर पार हो सकते हो। अब इतना भी नहीं कर सकता कोई, तो अब आगे क्या कहें। देखिए, माता सती ने हवन कुंड में ही क्यों आत्मदाह किया, वैसे भी कर सकती थी। देखिए, जब माता सती राम जी को सीता हरण के टाइम पे परीक्षा लेने गई, तो उन्होंने क्या किया था? माता सीता का रूप धारण किया। लेकिन राम जी ने क्या बोला कि ये माते, आप अकेले कहाँ घूम रहे हो, महादेव कहाँ हैं। तो अब इसमें संदर्भ ये आता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों एक हैं। राम जी किसके स्वरूप हैं? विष्णु के। अब जब विष्णु के स्वरूप हैं और तीनों एक हैं, और माता पार्वती ने माँ कह दिया, माता पार्वती को माँ कह दिया सती को, तो जब सती माता को माँ कह दिया, तो कोई माँ अपने बेटे के साथ रह सकती है विवाह बंधन में? आप सर्च कीजिए थोड़ा सा। भाई माँ कह दिया ना, राम जी को माँ, राम जी ने माँ बोल दिया कि हे माते आप कहाँ घूम रहे हो,
अरे तीनों एक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब सवाल ये होता है कि अब क्या होगा, इसलिए वो हवन कुंड में गई। और हवन कुंड में जाने का मतलब ये नहीं है, हवन कुंड में जाने का मतलब ये है भक्तों कि ये आप हमारे जो कलयुग में हम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं, इसलिए ये सारे स्वरूप जितने हैं शक्तिपीठ, आप हर जगह माँ के दर्शन कर सकते हो, उनके ज्ञान का वो ले सकते हो। और कल मैंने एक चीज़ और बोली थी कि भक्ति क्या है, और आपको पता होगा ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान कौन है? ज्ञान है गणेश जी, और वैराग्य कौन है? कार्तिकेय जी। क्यों? ज्ञान तो माता पार्वती ने और शिव जी ने जब सिर काटा था तब उनको संपूर्ण ज्ञान दे दिया था, और कार्तिकेय जी ने जब सारा त्याग ही कर दिया था, जब उनको बोला गया था कि भाई पहले गणेश जी की पूजा होगी, उनका ठीक है, लेकिन उनको भी गणेश जी के साथ में स्थान दिया गया है, क्योंकि गणेश में जो आप वो आम के पत्तों के ऊपर जो रखते हैं, मैंने सुना है उसी में कार्तिकेय जी का भी स्थान है। और बाकी ये कथा का मतलब ये है, जब काम संपूर्ण हो जाता है तभी कथाएं होती हैं, हवन होते हैं, यज्ञ होते हैं। तो ये कलयुग के लिए मतलब पूरा जो सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है, इन तीनों का संपूर्ण योग जब बन गया तब हमको ज्ञान देने के लिए श्रीमद् भागवत के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश आए हैं। और आगे हम चर्चा करेंगे कि राम आपके घर आते हैं पल भर के लिए, सबके घर आते हैं, सबको पता है। मैं आपसे दर्शकों से भक्तों से यही निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा अपनी बात को याद करो, और याद आपको नहीं आता तो मैं याद दिला दूंगा। जैसे मैंने आपको बोला था कि राम जी कौन थे, राम जी विष्णु भगवान ही थे, उन्हीं ने रोल किया था। और जो हमारे देवऋषि नारद जी हैं, जब उन्होंने वो शिव जी के पास गए थे तभी से रामलीला की स्टार्टिंग हुई है। अरे ये दोनों क्या हैं? ये हमको ही ज्ञान देने के लिए आए हैं यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव। कल हम चर्चा करेंगे कि राम जी आपके घर आते हैं और कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, और आप भी मानते हो, इस पे आपको याद दिलाएंगे। आप भी थोड़ा सा याद करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहिए हमारा YouTube चैनल पुंडीर भगत मंथन। नमस्कार।